नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल पर। आज हम बात करेंगे साल 2025 में घटित कुछ रोचक घटनाओं के बारे में। साल 2025 एक ऐसा वर्ष जिसे हम चाहे भी तो शायद आसानी से भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस साल ने हमें भावनाएं दी, चुनौतियां दी और कई सवाल भी छोड़े। आस्था, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, सब कुछ किसी न किसी मोड़ पर हिलता हुआ दिखाई दिया। आइए आज एक एक करके कुछ घटनाएं याद करते हैं। वह घटनाएं जिनकी वजह से 2025 हमेशा हमारी यादों में रहेगा। पहली घटना है जो साल 2025 की शुरुआत में ही घटी। प्रयागराज कुंभ मेला की हम बात करते हैं। आस्था और अध्यात्म के महासंगम में हुई प्रयागराज कुंभ मेला, जो 12 साल के बाद एक बार होता है। हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों श्रद्धालु संगम यानी कि गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन संगम के गंदे पानी में शाही स्नान करने पहुँचे। सड़कों पर धार्मिक व्यवस्था, सुरक्षा, दर्शन की लाइनों, साधु संतों की मौजूदगी सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाते रहे। सुना जाता है कि आदि शंकराचार्य को कुंभ मेले की संस्थापक परंपरा का श्रेय दिया जाता है। भारत की धरती पर बुद्ध की विरासत को छोड़कर कुंभ मेला एक धार्मिक अंधभक्ति का आयोजन बनते हुए सारी दुनिया ने देखा। कुछ लोग कहते हैं कि यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति, उसकी एकता और आध्यात्मिक जड़ों का प्रमाण होता है। दुनिया भर के विदेशी यात्री इसे आश्चर्य भरी नज़रों से देखते रहे। 2025 के कुंभ में लाखों यात्रियों का रिकॉर्ड ब्रेक आगमन, विशाल टेंट सिटी, विशेष भक्तों की सुविधा के लिए हाईटेक व्यवस्था, कुछ भक्तों की जान की कुर्बानी, यह सारी विशेषताएं इस मेले की रही। वर्तमान सरकार ने इस आयोजन को सफल बनाकर विश्व गुरु की राह पर पहला कदम रख दिया है, ऐसा जानकार कहते हैं। दूसरी घटना है अमेरिका में इंडियंस यानी भारतीय लोगों का डिपोर्टेशन। इसी साल एक और बड़ी चर्चा हुई। अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को वापस भेजने यानी कि डिपोर्टेशन की खबरें। इस विषय ने देश में कई बहसें खड़ी कर दी, जैसे कि वीज़ा नियमों की जटिलता, डॉक्यूमेंटेशन की कमी और इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव। इन सब के बीच कई भारतीयों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और यह सिर्फ प्रवासी भारतीयों का मुद्दा नहीं था, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों से जुड़ा मामला था। किसी का करियर अधूरा छूटा, किसी की पढ़ाई बीच में अटक गई, तो कोई सालों पुरानी लाइफस्टाइल को छोड़कर वापस लौटने को मजबूर हुआ। 3000 से अधिक नागरिक डिपोर्ट हुए। और तरीका कैसे था? बेड़ियों और जंजीरों से बांधे हुए। पूरे भारत के लिए नज़ारा शर्मसार रहा। और अमेरिका स्थित भारत की जो एम्बेसी है, इस मामले में
नाकारा रही और दोनों देशों के प्रमुख नेताओं की दोस्ती भी कमज़ोर साबित हुई। तीसरी घटना है ट्रंप द्वारा इंडो पाकिस्तान वार को रोकने की पहल। साल 2025 की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी काफ़ी गर्म रही। कुछ आतंकवादी आए और भारतीय पर्यटकों को मारकर चले गए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर पूरे विश्व की नज़र थी। स्थिति ऐसी थी कि कई विशेषज्ञ इसे युद्ध जैसा माहौल बताते रहे। फिर ऑपरेशन सिंदूर आया। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता की कोशिशों की खबरें चर्चा में रही। इंडो पाक युद्ध रुकवाने की बात उन्होंने बार बार दोहराई। उनकी अपील, बयान और बातचीत ने मीडिया में बड़ी जगह ली। यह पूरा प्रकरण हमें याद दिलाता रहा कि कैसे विकसित देश विकसनशील देशों पर राज करते हैं। चौथी घटना के बारे में बात करेंगे। भारतीय एविएशन सेक्टर में हड़कंप। साल 2025 ने भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए भी कठिन पल लाए। सबसे दर्दनाक घटना एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश, जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया। इस हादसे ने सुरक्षा, मेंटेनेंस सिस्टम और पायलट ट्रेनिंग जैसे सवालों को उठाया। साथ साथ हाल ही में इंडिगो के अंदरूनी संकट, ऑपरेशन में देरी और यात्रियों के परेशानियों ने एयरलाइंस इंडस्ट्री को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। लाखों यात्रियों की रोज़मर्रा की यात्रा, स्टाफ मैनेजमेंट, उड़ानों का शेड्यूल, मेंटेनेंस टाइमिंग, कॉरपोरेट तनाव के कारण प्रभावित हुई। एविएशन मिनिस्टर भी कोई जिम्मेदारी लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि सिर्फ अदानी ही एविएशन सेक्टर को बचा पाएंगे। पांचवी घटना है भारतीय अर्थव्यवस्था, बढ़ता हुआ कर्ज, रुपया और रेपो रेट। 2025 साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी भारी उतार चढ़ाव वाला साल रहा। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे 3 मुद्दे: बढ़ता हुआ राष्ट्रीय कर्ज, रुपया कमज़ोर होना और आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बदलाव। इन सबसे महंगाई बढ़ी और आम जनता का जीवनमान प्रभावित हुआ। छठवीं खबर है SC/ST समुदाय के साथ भेदभाव। सामाजिक स्तर पर भी 2025 साल कई चुनौतियां लेकर आया। SC/ST समुदायों से जुड़े भेदभाव, अन्याय और संवेदनशील मामलों में बढ़ोतरी से इन समुदायों में असंतोष बढ़ाया। इसी के साथ देश के CJI पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ऑफिशियली वर्किंग टाइम में जूता फेंकने की घटना ने पूरे राष्ट्र को हैरान कर दिया। यह घटना यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज असहमति को शांतिपूर्वक सुनने की क्षमता खो रहा है। इससे SC/ST समुदायों के दिल में व्यवस्था के खिलाफ और आक्रोश बढ़ा। वैसे भी सरकार संविधान के द्वारा SC/ST समुदायों को दिया जाने वाला आर्थिक फंड दूसरे ही कार्यों में खर्च करता हुआ नज़र में आया। सातवीं घटना है बोध गया मुक्ति आंदोलन की। महाबोधि महाविहार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। सारी दुनिया जानती है कि सिद्धार्थ गौतम को यहीं पर ज्ञान प्राप्ति हुई और वे सम्यक संबुद्ध बने।
भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, लेकिन बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 के तहत महाबोधि महाविहार का संचालन हो रहा है, जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है। स्थानीय बौद्धों का कहना है कि फैसले प्रशासन करता है और बौद्ध भिक्षुओं की बात नहीं सुनी जाती। बोधगया मुक्ति आंदोलन सिर्फ महाविहार का नहीं बल्कि बौद्ध पहचान, इतिहास और सम्मान से जुड़ा हुआ है। उनका तर्क है कि जिस धर्म के संस्थापक को यहाँ ज्ञान मिला, उसी धर्म को यहाँ निर्णय का अधिकार क्यों न हो, जो जायज़ है। फिर भी भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी भिक्षुओं को बलपूर्वक हटाया गया, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। इन सब से बौद्ध समुदायों की भावना आहत हुई। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और सारी दुनिया की नज़रें इस अजीबोगरीब अतिक्रमण पर लगी हुई है। 8वीं घटना के बारे में बात करते हैं। साल 2025 में आई नेचुरल कैलामिटीज़ किसको कितना नुकसान पहुंचाया। भारत में इस साल बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा के कारण हजारों लोगों की मौतें हुई, हजारों घर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुई, लाखों हेक्टर फसलें तबाह हुई, छोटे किसानों की हालत बद से बदतर हुई। तो दोस्तों, आपने देखा कि सांस्कृतिक विरासत कुंभ मेला की कहानी, भारतीयों का अमेरिका से हुआ डिपोर्टेशन, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर, एविएशन सेक्टर की हलचल, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के कारण बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, SC/ST समुदायों के साथ भेदभाव और बोधगया मुक्ति आंदोलन की नाकामयाबी, साथ में नैसर्गिक आपदाओं के कारण छोटे किसानों की हालत बद से बदतर। क्या हम साल 2025 में घटी इन घटनाओं से कुछ सीख पाएंगे? उम्मीद है आने वाला साल 2026 में हम सबको बेहतर बनने का मौका मिले। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।